श्रीमद्भागवत गीता का हिंदी में महात्मा श्री कल्कि कृष्णवाणी द्वारा आपके सानिध्य में। जय श्री हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि ना बंधन है ना मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न द्वैत अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सार यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भलीभांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा गया यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो व्यक्ति पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुक्त सनातन देव भगवान श्री कल्कि को प्राप्त होता है। भगवान कल्कि का यह उत्तम महात्मा गीता शास्त्र पढ़ने एवं सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद, साधुवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण, 4 वेद का मंथन करके महाभारत की रचना की। 18 पुराण के नाम मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्यत पुराण, भागवत महापुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण एवं स्कंद पुराण। 9 व्याकरण ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्सन, शाक्टायन, अपिसल, कौमार, शाकल, सारस्वत एवं पाणिनीय। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपर्युक्त गीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों के शरीर के मल का नाश होता है, परंतु गीता रूपी गंगा के जल में एक भी बार का स्नान संपूर्ण संसार के मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा स्तवराज निर्मित हुआ है। वह जिसकी कुक्षी में वर्तमान हो, यानी जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। गंगा संपूर्ण वेदमयी है, मन स्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अस्वस्थ यानी पीपल वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु एवं कल्कि के पर्व दिन एकादशी आदि से बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार का क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन एवं मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु कृष्ण कल्कि के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति एवं घोर नरक नहीं देखना पड़ता। 12 पुराण में कहा गया है कि गीता श्रेयहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम ग्रहम, गीता ज्ञान मुमाश्रितम, त्रिलोकान पालयाम्यहम, यानी भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता गंगेति गायत्री गोविंद हृदय स्थिते, चतुर्थाकारं संयुक्तं पुनर्जन्म च विद्यते। महामंत्र गायत्री की महिमा छंदसाम मातेति, यानी गायत्री समस्त वेदों की माता है। नारायणोपनिषद सर्ववेद सारभूता गायत्री समार्चना ब्रह्मादेव संध्याम यांताम ध्यायन्ति जपन्ति च, यानी गायत्री की उपासना समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान एवं जप करते हैं। देव भास्कर गायत्री उपासना नित्या सर्ववेदे समाहिता, यद्यपातो ब्रह्म सर्वथा। गायत्री की उपासना को समस्त वेदों ने नित्य अनिवार्य कहा है। इस गायत्री की उपासना बिना ब्राह्मण का तो सब तरह से पतन ही है। अभीष्टम लोकमाप्नोति प्राप्नुयात् काम प्राप्ते, गायत्री वेदजन्ये गायत्री पापनाशिनी, गायत्राः परं नास्ति देवी चेहना पावनम, हस्तत्राणप्रदा देवी पत्तां नरकारणवे।
यानी गायत्री की उपासना करने वाला द्विज अपने अभिष्ट लोक को पा जाता है, मनोवांछित भोग को पा जाता है। गायत्री समस्त वेदों की जननी और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शंख स्मृति का प्रमाण है। गायत्रास्तु परम नास्ति शोधनाम पाप कर्मणम महाव्याहत संयुक्ताम प्राणव्यं च संयत वेद। गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का शोधक प्रायश्चित दूसरा कोई भी नहीं है। प्रणव ओम ओंकार सहित 3 महाव्याहृतियों से युक्त गायत्री मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। नास्ति गंगा सम तीर्थम च देव केशवपरः गायत्रास्तु परम जप्यम ना भूतम ना भविष्यति। गंगा जी के समान समान तीर्थ नहीं है, श्री विष्णु भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य मंत्र ना कभी हुआ है ना होगा। अर्थात स्वरूप होने के कारण विष्णु को ही केशव कहा गया है। इसी कारण उक्त श्लोक एवं गीता में भगवान को अर्जुन द्वारा केशव का कहा गया है। उपर्युक्त महात्मा पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि गंगा के घाट, पीपल वृक्ष, कोई देव मंदिर या उचित शुद्ध स्थल पर संध्या उपासना में गायत्री महामंत्र का जाप करते हुए गीता के श्रोता, वक्ता, पाठक, मननकर्ता या स्व अध्याय की पुनः मृतलोक में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वह मोक्ष रूप को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवत गीता का श्रवण श्रीमद्भागवत जैसा 5 या 7 दिन का अनुष्ठान करके करना चाहिए। मूल वक्ता के साथ कम से कम एक ज्ञानी ब्राह्मण को जरूर रखना चाहिए, जो स्पष्ट रूप में समझा सके तथा गणेश, गायत्री एवं विष्णु द्वादशाक्षर मंत्र का यथा संख्या जप कर सके। जय श्री कल्की कृष्ण स्वामी की। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री शिव शक्ति भ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। शिव शक्तये नमः। जय हो पार्वती पते हर हर महादेव। स्वयं हो महादेव का श्री कालेश्वर कल्की महादेव को साक्षात दर्शन करें। जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सिद्धिदाय जय जय ओम साक्षात दर्शन। जय हो महाकाल। जय हो कृष्ण की जय।